राजनीति में कैसे एंट्री किया जाए और क्या राजनीति करना इतना आसान है? अगर भारतीय जनता पार्टी 50 साल पहले आ गई होती तो आज देश बहुत आगे निकल गया होता। तो देश में अमन और चैन सुकून से आदमी जी रहा होता। बहुत पॉलिटिशियंस ये वादे करते हैं, लेकिन फिर वोट मिलने के बाद सब गायब हो जाते हैं। ये सोच समझ के वोट देने का काम जनता का है। जब सोच समझ के वोट देगी तो गायब नहीं होंगे। जो नेता हेलीकॉप्टर से उतर के बनेगा वो आपके वादे पे कभी खरा नहीं उतर सकता। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो समाज सेवा करती है और जीतने के लायक है? देश में आज जितने एयरपोर्ट बने हैं किसकी देन है? देश में आज इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बने हैं किसकी देन है? देश में आज किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है किसकी देन है? देश में गरीब आदमी आज रात को भूखा नहीं सो रहा है किसकी देन है? मैं बताऊं, पूरा देश बता रहा है किसकी देन है। ये मोदी जी की देन है। बीजेपी जो है, भाजपा, वो सिर्फ सनातन सनातन करता है और सनातन के अलावा कुछ भी नहीं करता। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो सिर्फ एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है? कोरोना टाइम पे देश को अगर बचाने का सबसे ज्यादा काम किया तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ही थी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए बहुत कुछ किया उस समय, और देश में इतनी बड़ी भयानक बीमारी से भी बचाने का काम किया। मोदी जी ये नहीं किया, मोदी जी वो नहीं किया, ये तो विपक्ष का काम है। उन्होंने नहीं किया तो तुमने 70 साल में क्या किया? नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम, आपको पता है कहाँ पर मौजूद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारी 9 दिवसीय यात्रा है और रात का ये जो मौसम है इतना प्यारा लग रहा है, हम बोन फायर के मजे ले रहे हैं। और साथ ही हम राजनीति के ऊपर, जो कि हॉट टॉपिक है, राजनीति के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं इस ठंड ठंड मौसम में बोन फायर के मजे लेते हुए। तो इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद हारून जी मौजूद हैं। तो आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, स्वागत करने के साथ साथ धन्यवाद। कि राजनीति में कैसे एंट्री किया जाए और क्या राजनीति करना इतना आसान है? क्योंकि लोगों को लगता है कि पढ़ाई नहीं की, क्या नेता बनना है तुझे। हमने सुना है कि जैसे बच्चे नहीं पढ़ रहे तो पेरेंट्स, पढ़े लिखेगा नहीं तो फिर नेता बनना है। तो क्या नेता बनना इतना आसान है? आसान नहीं है और बहुत आसान है, दोनों चीजें हैं। नेता बनने के लिए आपको सबसे पहले सेवा करनी पड़ेगी। अगर ओरिजिनल नेता बनना है तो जिसे नेतागिरी कहते हैं, या जिसे समाज सेवा कहते हैं, या जिसे देश सेवा कहते हैं, उसके लिए सेवा बहुत जरूरी है। सेवा से जब आप उठ के आएंगे तो आप किसी पहचान के मोहताज नहीं होंगे। लेकिन अगर जब आप बहुत जल्दी में रहेंगे और दलों के दलदल के चक्कर में पड़ेंगे, नेताओं के आगे पीछे लगे रहेंगे, तो सारी उम्र निकल जाएगी लेकिन आप नेता नहीं बन पाएंगे। हर आदमी, हर नेता ये चाहता है कि आदमी जो जिसको मैं जोड़ने जा रहा हूं इसके साथ कितने लोग जुड़े हैं। तो आपके साथ तभी तो लोग जुड़ेंगे जब आप लोगों की सेवा करेंगी। सेवा जब करेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। जब मोहब्बत करेंगे तो वही लोग, आप कुछ कहिए या ना कहिए, वही लोग आपको एक दिन राजनीति में घसीट के ले आएंगे। इसलिए आप पर्सनल जो सेवा करेंगे उसका फायदा लोगों को अलग होगा। जब आप राजनीति के थ्रू सेवा करेंगी तो उसका फायदा अलग होगा। इसीलिए लोग आपको राजनीति में ले आएंगे जब आप सेवा करना शुरू करेंगे। हम कहते हैं जैसे आदमी को राजनीति करना है, नेता बनना है, तो पहले अगर आप किसी ग्राम सभा में रह रहे हैं तो ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी करिए। तैयारी कैसे होगी? जब लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, उनकी सुख दुख में खड़े होंगे, उनकी परेशानियों में खड़े होंगे। नहीं, बहुत पॉलिटिशियंस ये वादे करते हैं लेकिन फिर वोट मिलने के बाद सब गायब हो जाते हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं ना, ये सोच समझ के वोट देने का काम जनता का है। जब सोच समझ के वोट देगी
तो गायब नहीं होंगे। ये लोग जो जमीन से उठ के जा रहे हैं, जिनको हम बताएं कि समाज सेवा से शुरू करें, जो समाज सेवा से शुरू होके आके नेता बनेंगे, वो आपसे वादा करके मुकर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है जमीनी हकीकत। लेकिन जो जो नेता हेलीकॉप्टर से उतर के बनेगा, वो आपके वादे पे कभी खरा नहीं उतर सकता। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो समाज सेवा करती है और जीतने के लायक है? हम क्या बताएं, पूरा देश जान रहा है कि आज कौन सी ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, मजलूमों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए क्या कर रही है। मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं इसलिए कह रहे हैं। मुझसे मत पूछिए, आप इस जहां पे बैठे हैं यहां किसी आदमी से जाके पूछ लीजिए, किसी बच्चे से जाके पूछ लीजिए कि देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से आपको फायदा हुआ है, आपकी परेशानियां कम हुई, या ये जो इससे पहले जो दल थे उसमें आपको फायदा हुआ है। तो वो बच्चा यही जवाब देगा। अगर भारतीय जनता पार्टी 50 साल पहले आ गई होती तो आज देश बहुत आगे निकल गया होता। तो हम कहेंगे तो आप कहोगी आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसलिए कह रहे हैं। नहीं, जनता का यही कहना है कि बीजेपी जो है, भाजपा, वो सिर्फ सनातन सनातन करता है और सनातन के अलावा कुछ भी नहीं करता। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो सिर्फ एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है? हम मुस्लिम हैं, तो अगर मुझसे कोई परिचय पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा कि डॉक्टर मोहम्मद हारून राइन जी किस धर्म से हैं? इस्लाम धर्म को मानने वाला। जब सनातन से कोई बात आएगी सनातन में, तो जो सनातनी होगा तो यही तो कहेगा कि मैं सनातन से हूं। मैं आपसे कहूंगा आप किस धर्म के हैं, तो आप यही तो कहेंगे मैं सनातनी हूं। बिल्कुल। और सनातन सनातन क्या बात कर रहे हैं। देश में आज जितने एयरपोर्ट बने हैं किसकी देन है? देश में आज इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बने हैं किसकी देन है? देश में आज किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है किसकी देन है? देश में गरीब आदमी आज रात को भूखा नहीं सो रहा है किसकी देन है? मैं बताऊं, पूरा देश बता रहा है किसकी देन है। ये मोदी जी की देन है। आप पूरे देश में पता करके देख लीजिए, हर आदमी यही कहेगा कि मैं 10 साल पहले तो कई बार भूखा रात में सो चुका हूं, लेकिन आज 10 साल से मैं कभी भूखा नहीं सोया हूं। ये मामूली बात है। लोग आज तक दलों के दलदल में फंसे रहे। जब देखा आज भारतीय जनता पार्टी देश में क्या कर रही है, आज हर आदमी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। नहीं, जैसे आपने अभी गरीबी और बाकी चीजों के बारे में बताया, अभी हाल ही में एक अतुल जी का एक केस सामने आया है कि देयर वाज अ पर्सन हु कमिटेड सुसाइड। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझने को मिलता है कि हमारे लॉ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फीमेल्स के लिए तो काफी लॉज बने हुए हैं, लेकिन मेल के लिए कोई भी लॉज नहीं है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी सुसाइड की जो वजह रही है वो उनकी बीवी को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बीवी तो पहले से ही परेशान कर रही है। उन्होंने हार कब मानी? जब उन्होंने गवर्नमेंट का दरवाजा उन्होंने नॉक किया और सरकार से जब उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, सरकार से प्रेशर मिला, तब जाकर उन्होंने सुसाइड किया। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज ये तो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि लड़कियों की गलती होती है, और कहीं होती भी है। देश में जो कानून बने हैं इसमें हमें लड़की लड़के से कोई मतलब नहीं। कानून जो देश में बने उस पर फॉलो करना चाहिए, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे अदर जेंडर हो। अगर उस टाइप की गलती कोई करता है तो उसकी सजा उस बराबर होनी चाहिए, एक तरह। आज थोड़ा ये है कि आज जिन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया,
सरकार आगे इन चीजों पर बहुत जल्द ध्यान देने वाली है और इसके लिए भी कोई ना कोई ला बनाने का काम करेगी। बिल्कुल। बाकी मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका सफर कैसा रहा, मतलब बचपन से आपने जो यात्रा की है, यहाँ तक आप पहुंचे हैं, तो कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए? मुश्किल एक हमारे जो सोच रही है जब से मैंने होश संभाला है, लोगों की सेवा करने की एक सबसे बड़ी सोच रही। हम जब से होश संभाले हैं, हमारे सामने अगर कोई परेशान आदमी है और मैं उस लायक हूं तो उसकी मदद जरूर हर हाल में करता हूं। मदद चाहे जिस टाइप की हो, कोई जिस टाइप आदमी परेशान होगा, जिस टाइप मेरी मदद करने के लायक है, मैं पूरी तरीके से उनकी मदद करता चला आया हूं। आज उसी की देन है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, हम समाज सेवा से ही राजनीति में आए, हम हेलीकॉप्टर से उतर के राजनीति में नहीं आए। इसीलिए आप चाहे हमारे फेसबुक पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, या हिप्पी पे देख लीजिए, या यूट्यूब पे देख लीजिए, हमारे साथ में हजारों हजारों की भीड़ चलती है और 10 कदम नहीं, कई कई किलोमीटर तक। अभी हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी। उस तिरंगा यात्रा में पूरी नगर पंचायत के लोग हमारे साथ चल रहे थे। उस तिरंगा यात्रा मेरी पूरी 14 किलोमीटर की थी। वो फेसबुक पे पड़ी है, मेरे सारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, आप कहीं भी देख लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं, जो सेवा से उठ के आएगा उसकी सोच और उसका काम करने का तरीका अलग होगा। जी, हमने जैसे पता किया, सुनने में भी आया काफी कि कोरोना टाइम पर आपने काफी सारे एनजीओ के साथ कांटेक्ट किया, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया और लोगों को रिक्रूट किया, बहुत से लोगों की आपने मदद की। तो कैसे सब कुछ आपने मैनेज किया? कोविड टाइम इतना भयानक समय था कि लोग भूखों मर रहे थे, लाशों पे लाशें निकल रही थी, लोगों के घरों में बीमारी से परेशान थे। अब ऐसे समय पर तब सैकड़ों एनजीओ ने संपर्क किया लोगों से, उसमें उस एनजीओ के थ्रू हमसे जो हो सका एनजीओ में मैंने देने का काम किया। जबकि हमारे इस्लाम में है कि किसी की मदद करिए तो एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन ये जो समय था इतना भयानक था, पूरी जो लोग भी, चाहे 100 साल पुराने के लोग रहे हों, चाहे 10 साल पुराने लोग, लेकिन ये पहला एक ऐसा समय आया है जो इतना भयानक समय था जिसमें सभी लोग गरीबों की मदद किए और गरीबों को, मजलूमों को और जो बीमार थे उनकी मदद करने का काम किया। जबकि उस टाइम परिवार के लोग भी, किसी के वहां कोई डेथ हो जाती थी, उनको ले जाने के लिए पिछड़ते थे, तब भी एनजीओ वालों ने तमाम ऐसे काम किए जो आज एनजीओ कोरोना टाइम के बाद से बहुत आगे लोगों को जान रही है। आपने जिस तरीके से बताया कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और चीज़ों को मैनेज किया, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी ने ही सारे कार्य किए हैं और बाकी किसी पार्टी वालों ने कोविड टाइम पे कोई काम नहीं किया? मैंने तो ये कहा नहीं, इस काम में पूरा देश लगा था, पूरे देशवासी लगे थे। इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं, पार्टियां जो कर रही थी करेंगी, पूरा देश कर रहा था। हम किसी पार्टी इसके लिए पार्टी को नहीं, पार्टी ने ये है, हाँ, आज कोरोना टाइम पे देश को अगर बचाने का सबसे ज्यादा काम किया तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ही थी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए बहुत कुछ किया उस समय, और देश में इतनी बड़ी भयानक बीमारी से भी बचाने का काम किया। जबकि इसके अलावा अगर कोई पार्टी होती तो इतना काम ना कर पाती। नहीं, मोदी जी के बहुत सारे कार्यों पर उंगली उठाई गई है, उनके हर तरीके की चीजों का मजाक उड़ाया गया है।
तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपने आप में एक आइडेंटिटी है या मोदी जी का पर्सनल ब्रांडिंग है ये? अच्छे काम के लिए कोई तारीफ थोड़ी ना करता है। हम्म जिनकी जैसी सोच वैसे उनका काम। जब हमने सोचा है कि हमको बुराई करना है तो हम्म बुराई ही तो करेंगे, कितना भी अच्छा काम करें। एक काम करके दिखाए होते 70 साल में। हम्म 70 साल में इन्होंने कितने एयरपोर्ट बनाए और आज 10 साल में कितने एयरपोर्ट बने। हम्म 70 साल में इन्होंने कितने एक्सप्रेसवे बनाए, आज 10 साल में कितने बने। हम्म 70 साल से कितना भ्रष्टाचार था देश में, आज 10 साल में कितना खत्म हुआ। हम्म 70 साल तक कितना घोटाला हुआ, हम्म आज कितने घोटाले हुए। हम्म 70 साल पहले कितना क्राइम था, आज 10 साल से कितना क्राइम बचा। किस चीज की आप मिलान करेंगे उससे। हम्म अगर 50 साल पहले ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई होती तो देश में अमन और चैन सुकून से आदमी जी रहा होता है। नहीं बिल्कुल। और आज भी मैं जैसे बाहर टहल रही थी, थोड़ा मौसम के नज़ारे ले रही थी, देख रही थी, फील कर रही थी, तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, तो मैंने बताया कि हम शूट करने और थोड़ा यात्रा पर निकले हुए हैं अपने नव दिवसीय। तो जैसे मैंने उन्हें परिचय दिया कि हमारे साथ एक हैं बीजेपी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बीजेपी से हैं, तो उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा चैनल को बीजेपी वाले या जिस भी पार्टी के लोग हैं वो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए पैसे देते हैं, तो इस पर आप क्या कहना है? क्योंकि मोस्टली ये लोगों का सवाल है, ये लोग हमसे अक्सर ये करते हैं, मतलब हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो लोगों को ये लगता है कि हम किसी समुदाय का या किसी पार्टी का प्रमोशन करते हैं उनसे पैसे लेकर। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बताइए, ये मीडिया क्या है? देश का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल। और इल्जाम किस पे नहीं लगे। हम्म इल्जाम तो हमारे मोहम्मद साहब पर भी लगे, हम्म जिन्होंने जर्रा बराबर भी कोई गलत काम नहीं किया। हम्म इल्जाम प्रभु राम के ऊपर भी लगे, जिनको उनकी माता जी ने 14 साल वनवास के लिए भेज दिया। हम्म तो जब वो लोग नहीं बच पाए तो अब मोदी जी पे इल्जाम लगेगा, कौन सी बड़ी बात है? हम्म कोई बड़ी बात है? जिनको ईश्वर ने भेजा उन पर इल्जाम लगा। हम्म जिनको ईश्वर ने भेजा और देश में ये सीख दी कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे लोगों से मोहब्बत करना है, किस हिसाब से रहना है और कैसे एक दूसरे को प्यार करना है और कैसे जायज और नाजायज कमाना है। जब ये पूरी दुनिया में ये सब बता के गए, जब उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है तो आज मोदी जी ऊपर लग रहा, कोई बड़ी बात नहीं। इल्जाम लगना तो आम बात है। आप अपने अपने मोहल्ले में ले लीजिए, आप जिस वार्ड में रहती हैं, हम्म आप तरक्की करते जाइए। अगर तुम्हारा वही मोहल्ला आपसे नाराज ना होगा तब बताइए। हाँ, बिल्कुल। तब नाराज नहीं होगा जब आप परेशानी से गुजर रही हम्म होंगी, तब कोई नाराज नहीं होगा। हम्म लेकिन जब आप तरक्की करेंगी हम्म तो आपका पूरा मोहल्ला नाराज हो जाएगा। अरे हम्म शिवप्रिया, अरे ठीक नहीं है, हम्म शिवप्रिया ठीक नहीं है। तो उसमें कोई बड़ी, अगर तुम्हारी बुराई नहीं हुई तो आपने तरक्की नहीं की। फिर तो तरक्की करने का सिर्फ एक, अगर आपको जानना है कि मैं तरक्की कर रही हूँ तो लोग बुराई करना शुरू कर दें। मेरी भी बुराई होती है, हम्म मेरे भी पड़ोसी बुराई कर सकते हैं, मेरे भी मोहल्ले वाले कर सकते हैं। चूंकि उनको ये हजम नहीं होता है किसी आदमी की तरक्की, किसी किसी भी जलने वाले आदमी को हजम नहीं होती है। हम्म इसमें मैं कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है। मोदी जी जैसे कह रहे हैं कि मोदी जी ये नहीं किया, मोदी जी वो नहीं किया, हम्म ये तो विपक्ष का काम है। हम्म उन्होंने नहीं किया तो तुमने 70 साल में क्या किया? हम्म तुमने कितने एक्सप्रेसवे बनवा दिए? तुमने कई साल जो है लोगों को जो है राशन देने का काम कर दिया? तुमने किस किस गरीब आदमी की जो है छत मजबूत कर दी? तुमने किस गरीब आदमी का इलाज कराने का काम कर दिया हम्म जो उनको बता रहे हो कि गलत है? हम्म चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हो, गरीबों की हाल जानते हो।
जब गरीबों के बीच में जाओगे तब उसका हाल पता चलेगा। अब मोदी जी गरीबी से उठ के आए हैं, गरीबों में रहे हैं, गरीबों के बारे में जानते हैं, इसलिए गरीबों के बारे में सोचते हैं। आज उन लोगों को जलन इसी बात की है कि गरीब हमारे वहां भीख मांगने आता था, आप क्यों नहीं आता है? गरीब आदमी हमारे वहां मजदूरी करने आता था, आप क्यों नहीं आता है? गरीब आदमी को मैं पीटता था, तो आप जब पीटता हूं तो उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगता है, मुझे जेल जाना पड़ता है। क्योंकि अब भेदभाव नहीं है कि गरीब आदमी पीटेगा, बड़ा आदमी पीट के चला जाएगा। अब सारे कानून एक जैसे हैं। जो गरीब को मारेगा जो कानून लगेगा, जो बड़े आदमी को मारेगा जो कानून लगेगा, दोनों एक ही कानून दोनों आदमी के ऊपर लागू होंगे। अब कोई बच नहीं सकता है। बिल्कुल। इसलिए गलत है। अच्छा काम करने वाला हर आदमी गलत होता है। मोदी जी गलत है कहे जा रहे तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। जी। गलत आदमी, हर आदमी को गलत दिखता है। जी बिल्कुल, आपकी बात 101% सही है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो हैं उनके सारे सवालों के जवाब आज मिल गए होंगे उन्हें, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल थे जो देश के हर इंसान के मन में होता है। कुछ कह देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आई थिंक इस वीडियो के थ्रू उन्हें उनके जो सवाल हैं उनके जवाब मिल गए होंगे और बहुत सारी क्लैरिटी चीज़ों पर हो गई होगी। तो अभी काफ़ी रात हो चुका है, तो हमें लगता है कि हमें विश्राम करना चाहिए और साथ में मैं चाहूँगी कि आप भी अब आराम करें, विश्राम करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री महाकाल। गुड नाइट, सब्बा खैर।